हमारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल सिटीजन्स हैं, जो पाकिस्तान में इलीगल मीन्स के साथ रह रहे हैं, उनको हमने 1 नवंबर की डेडलाइन दी है। 1 नवंबर तक रजाकाराना तौर पे वापस अपने अपने ममालिक में चले जाएं। कोई भी शख्स, कोई भी मुल्क का रहने वाला पासपोर्ट और वीजा के बगैर हमारे मुल्क में दाखिल नहीं होगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान से निकालने का फैसला। एपेक्स कमेटी का 1 नवंबर तक अल्टीमेटम। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला हुआ कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की 31 अक्टूबर तक अपने असासे फ़रोख्त कर दें। डेडलाइन ख़त्म होने पर गैर मुल्कियों की जायदादें कर दी जाए। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुट्टी का कहना था कि अफगान शहरियों के पाकिस्तान में हमलों में मुलविस होने के शवाहिद हैं। 5 नवंबर के बाद जो भी आएगा वीज़ा लेकर आएगा। तमाम गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की जायदादें जब्त करेंगे। सिंध हुकूमत ने गैर मुल्कियों को निकालने के लिए इकदाम शुरू कर दिए। सूबाई डिवीजन और जिला सतह पर अमल दरामद कमेटियाँ कायम। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमेटी के कन्वीनर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला होंगे। कमेटी में पुलिस हेडक्वार्टर्स, IP, नादरा, FIA, ISI, MI, कमिश्नर्स और अफगान पनाह गुज़ीनों के नुमाइंदे भी शामिल हैं। कमेटियाँ गैर रजिस्टर्ड तारकीन वतन अफराद का डाटा भी जमा करेंगी। पाकिस्तान के पास आगे बढ़ने के लिए एक ही रास्ता है, सबको मुत्तहिद होकर चैलेंजेस का सामना करना है। आर्मी चीफ की एपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। कहा, रियासत की रिट कायम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। एक पाकिस्तानी शहरी की जानो-माल और फलाह बहबूद किसी भी दूसरे मुल्क और किसी भी दुनियावी मफाद से मुकद्दम है। आज की एपेक्स कमेटी का इजलास हर एतबार से तारीखी था। इजलास में तमाम विफाकी और सूबाई कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान एक छत के तले मौजूद थे। इजलास के आखिर में आर्मी चीफ ने इकबाल का शेर भी पढ़ा। न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। अमरीका ने खालिस्तान को इजहार राय की आज़ादी का मामला करार दे दिया। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान कहते हैं, अमरीका में लोगों को इजहार राय की आज़ादी का हक है। खालिस्तान के गैर सरकारी रेफरेंडम पर तबसरा नहीं करेंगे। वेदांत पटेल को वज़ीर आज़म ट्रूडो के भारत पर इल्ज़ामात पर तशवीश। बोले, कनाडा में कत्ल सिख रहनुमा के मुजरिमों को कटहरे में लाया जाए। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान महाजरीन पर रद्द अमल देते हुए कहा कि अफगान महाजरीन की आबादकारी पर पाकिस्तान अहम शराकतदार रहा है। टांक में खुफिया इतलात पर फोर्सेस की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोलियां बरामद की गईं। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और भत्ताखोरी में मुलविस थे। मुकामी आबादी का फोर्सेस की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का खैर मकदम। फौजी आमर हो या कोई और, फर्द वाहिद का इख्तियार तबाही फैलाता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स। कहा, मार्शल लॉ लगे तो हल्फ भुला दिया जाता है, पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ नहीं होने दे सकते। पार्लियामेंट की कैद कदर करना चाहिए। ख्वाहिश थी कि केस खत्म कर दें, लेकिन वकला को नाराज नहीं करना चाहते। समाअत पीर तक मुलतवी करते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि आइन और कानून दोनों ही पार्लियामान बनाती हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट रूल्स आइन और कानून के तहत बना सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक रूल्स बनाने में पाबंदी कहां से आ गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस कानून का असर चीफ जस्टिस और दीगर 2 जजेस पर होता है। एक तरफ चीफ जस्टिस के इख्तियार को कम किया जा रहा है, दूसरी जानिब सीनियर जजेस को इख्तियार बांटा गया। ये सवाल भी अहम है कि आने वाले चीफ जस्टिस साहिबान इख्तियारात बांटने को दुरुस्त करार दे रहे हैं या नहीं। जंग का लफ्ज़ बहुत मायने खेज है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के बारे में पार्लियामेंट आमने सामने है। सुप्रीम कोर्ट एक केस लेकर बैठ जाएगी तो दीगर मुकदमात बढ़ते जाएंगे। अदालत की आज़ादी नायाब चीज़ है या अदालत की आज़ादी लोगों के लिए है? अगर अदालत की आज़ादी होगी तो आवाम के लिए बेहतरी होगी।
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के फैसले के खिलाफ अपील का क्या होगा? अगर कानून कल अदम हो गया तो अपील का हक ही खत्म हो जाएगा। अगर 17 जजेस ने भी बैठकर गलतियां करनी है तो अपील का हक होना ही नहीं चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का पीटीआई के वकील से मुकालमा, कहा हो सकता है कि अपील के हक से पीटीआई को फायदा ही हो जाए। साइफर केस चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल अडियाला जेल में होगा। समाअत खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन करेंगे। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ ने वजारत कानून का फैसला मुस्तरद कर दिया। उधर 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना में आदम हाजिरी पर जमानत खारिज होने के खिलाफ अपील। चेयरमैन की दरख्वास्त एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच आज समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के जायजे के लिए गैर मुल्की मुबसरीन को शरीक करने की मंजूरी दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में इलेक्शन की तैयारियों और इंतखाबात में गैर मुल्की मुबसरीन की शिरकत का मामला ज़ेर गौर आया। इलेक्शन कमीशन ने गैर मुल्की मुबसरीन से मुतालिक वजारत खारजा को खत लिखने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन के एलामिये के मुताबिक वजारत खारजा इंतखाबात से मुतालिक गैर मुल्की मुबसरीन को दावतनामे भेजेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को 16 अक्टूबर को बैनुल वजारती इजलास बुलाने की हिदायत करते हुए वजारत दाखिला, वजारत खारजा से फोकल पर्सन्स की तफसील तलब कर ली है। मेरे और मियां साहब के 35 साल के ताल्लुकात हैं और सियासत से बाहर मेरा किसी के बारे में कोई तफज़ात नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। मैंने नहीं कहा, मैं भी भाई साहब मैंने ये बात भी की है कि जो कारकर्दगी रही है मैं उसे मुतासिर हूँ। हमें अपने मामला को बदलना होगा। 9 मई एक अनोखा वाकया है, सानिया है पाकिस्तान की तारीख का। जिन लोगों ने हिस्सा लिया है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करे। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी गिले शिकवे दूर करने लंदन पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ से मुलाकात में खुलकर बात की है। मेरे और नवाज शरीफ के ताल्लुकात सियासत से बालातर हैं। कभी नहीं कहा कि मरीम नवाज के मातहत काम नहीं करूंगा। मजीद कहा 21 अक्टूबर की वापसी के फैसले की मुशावरत का हिस्सा नहीं था। इस्तकबाल का कायल नहीं, नवाज शरीफ को अदालती मामला दुरुस्त करने होंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, हमें अपने मामलात को तब्दील करना होगा। खराबियों और नुकसानात को दुरुस्त करना इंसाफ का तकाजा है। नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने का फैसला नून लीग करेगी। मेरी हिमायत का ताल्लुक नहीं। सानह 9 मई में मुलविस लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारी लीगल टीम और हमें अपने केस के जो फैक्ट्स हैं उसके पेश नज़र हमें पूरा यकीन है कि मियां नवाज शरीफ साहब बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं और उनके केस में इतनी सख्ती नहीं है, हमें ये रिलीफ ना मिले। इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो प्रोटेक्टिव बेल जो है उनकी, उसके मतलब सारे इंतज़ामात से मुराद के हमारी लीगल टीम ने जो है वो पूरी तैयारी कर ली है। तो इंशाअल्लाह ताला वो प्रोटेक्टिव बेल लेके इंशाअल्लाह आएंगे। नवाज शरीफ को 21 अक्टूबर को खुश आमदीद कहने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कौम अपने लीडर नवाज शरीफ को वेलकम करने के मुंतजिर है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तरक्की का रास्ता ना रोका होता तो पाकिस्तान G20 की सफ में आ जाता। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला और मुल्क को बहरान में मुब्तला कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में खिताब में कहा कि जनवरी में इंतखाबात होंगे। चौथी बार नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने वतन आ रहे हैं। कभी हल्का बंदियों, कभी सर्दी का बहाना, कभी मईशत की रागनी। आवाम की अदालत से खौफजदा लोग इंतखाबात से फरार चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी का बयान। कहा, पीपल्स पार्टी आइन के मुताबिक इंतखाबात की तारीख का मुतालबा करती है। आवाम की सियासी, समाजी और मुआशी मुश्किलात का खात्मा पीपल्स पार्टी का मंशूर है। पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर के घर पर एंटी करप्शन का छापा। जुडिशल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में इमदादी अशिया बरामद। अली अमीन गंडापुर के घर से 25 रिलीफ टेंट बरामद किए गए रिलीफ टेंट PDMA और UNHCR के हैं, जबकि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एंटी करप्शन में FIR दर्ज। हुकाम का कहना है कि PDMA के लोगो वाले टेंट्स का भी जाती मलकियत का दावा नहीं किया जा सकता।
नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस में मुराद अली शाह एहतसाब अदालत तलब। साबिक वज़ीर आला सिंध को 26 अक्टूबर को सुबह 9 बजे ज़ाती हैसियत में तलब किया गया। जज मोहम्मद बशीर ने मुराद अली शाह को रिकॉर्ड समेत तलब किया। पंजाब हुकूमत का मजहब के खिलाफ शरंगेजी फैलाने वालों से आहनी हाथों से निमटने का फैसला। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास मोहसिन नकवी ने शर पसंदों और जराइम पेशा गैंग्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। कहा कि कानून शिकन अनासर से किसी किस्म की रियायत नहीं होगी। ऐसे अनासर की फाइनेंसिंग रोकने के लिए इकदाम उठाए जाएंगे। शरपसंदों की सहूलतकारों के खिलाफ भी घेरा तंग किया जाएगा। किसी गिरोह या जत्थे को अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लोन ऐप्स के जरिए सादा लौ अफराद को लूटने वालों के खिलाफ मुल्क गिर कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ने मजीद 7 ऐप्स की निशानदही कर दी। FIA और PTA ने ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। SECP के मुताबिक मुश्तरका हिकमत अमली के तहत 120 गैर कानूनी ऐप्स को गूगल से हटाया गया। कई दीगर ऐप्स की मुसलसल मॉनिटरिंग का सिलसिला जारी है। SECP के मुताबिक ऐप्स ऑपरेटर्स ने गूगल और प्ले स्टोर की बजाय मुतबादिल चैनल्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ने आवाम को हिदायत की है कि ज़रूरत के तहत सिर्फ SECP से मंजूर शुदा लोन ऐप्स को डाउनलोड किया जाए। निगरान हुकूमत का स्मगलिंग के खिलाफ बड़ा इक़दाम। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत 5 अशिया पर 10% प्रोसेसिंग फीस आयद इतलाक फौरी होगा। पाकिस्तान कस्टम्स ने सर्कुलर जारी कर दिया। चॉकलेट, टॉफियों, जूतों, मलबूसात समेत तमाम मशीनरी पर ड्यूटी आयद। वजारत तिजारत का कहना है कि इक़दाम का मकसद स्मगलिंग रोकना और मकामी सनत की बहाली है। आलमी बैंक ने 2025 में पाकिस्तान में महंगाई कम होने की नवीद सुना दी। मीडिया ब्रीफिंग में कंट्री डायरेक्टर का कहना था कि अगले साल भी आवाम को रिलीफ नहीं मिल सकता। महंगाई की शरह 29% से ज़ायद है। तवानाई की पैदावार में लागत कम करने के लिए तवील मुद्दत इक़दाम की ज़रूरत है। हाथ कांपा ना दिल पसीजा। लाहौर में सफाकियत की इंतहा। बाप ही बच्चों का कातिल निकला। अजीम ने अगवा का ड्रामा रचाया। 4 बच्चों को कत्ल के बाद नहर में फेंक दिया। पुलिस ने तफ्तीश की तो मुलजिम ने सब कुछ उगल दिया। एतराफ़ जुर्म कर लिया। बच्चों में 12 साला गुलाम साबिर, 9 साला समिया, 5 साला नबीहा और 2 साला आयशा शामिल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को बेटी की पैदाइश पर गुस्सा था। होलनाक वाक़या कहना में पेश आया। लाहौर के इलाके सांधा में कब्रों से बच्चों की लाशें निकालने वाला मुलजिम पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मानी ने अब तक 5 बच्चों की लाशें कब्रों से निकाली हैं। मुलजिम तदफीन के चंद घंटे बाद ही कब्र से लाश निकाल लेता था। मानी वर्सा को अपनी कार्रवाई की इतला खुद करता था। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। कराची सोहराब गोट के करीब AVLC पुलिस पर फायरिंग। AVLC के हमरा मौजूद ट्रैक्टर एक्सपर्ट जख्मी। फायरिंग से पुलिस मोबाइल को भी नुकसान पहुंचा। मुलजिम कार छोड़कर फरार। लियारी के इलाके बगदादी और सदर बस अड्डे के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथ ही फरार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान से असलहा और मोबाइल फोन बरामद। चाखी में अफगानिस्तान से मुत्तसिल सरहदी इलाके में असलहे की स्मगलिंग नाकाम। लेवीज फोर्स ने 2 स्मगलर्स को गिरफ्तार करके 100 पिस्तौलें और गाड़ी बरामद कर ली। साहिवाल पुलिस की कार्रवाई। बैनुल अजलाई डकैत गैंग के 21 कारिंदे गिरफ्तार। 8 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत का मसरूका सामान बरामद किया गया। साहब जो जामिया अबू बकर इस्लामिया यूनिवर्सिटी के मुदीर थे, उनको नाहक कत्ल कर दिया गया था। एक नेटवर्क जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स का है वो सामने आइडेंटिफाई हुआ है, जिसकी
4 मुल्ज़मान की गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई है। कराची में मौलाना ज़ियाउर रहमान के कातिल खतरनाक स्ट्रीट क्रिमिनल निकले। कत्ल के मुतादिद वारदातों समेत सैकड़ों डकैतियों का इतराफ़ कर लिया। मुल्ज़मान का ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलाकों से है। DIG ईस्ट कराची गुलाम असफर महेसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मौलाना ज़ियाउर रहमान के कत्ल में मुलविस 4 मुलजिम गिरफ्तार किए हैं। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए 70 से ज़ायद छापे मारे गए। उन्होंने कहा कि गिरोह के मास्टरमाइंड और दीगर अहम कारिंदों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वर्ल्ड कप के आगाज से कबल कौमी टीम की एक और मायूस कुन परफॉर्मेंस। वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 14 रन से शिकस्त दे दी। 352 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 337 रन ही बना सकी। पाकिस्तान ने एशियन गेम्स क्रिकेट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वार्टर फाइनल में ग्रीन शर्ट्स ने हांगकांग को 68 रन से हरा दिया। 161 रन के हदफ के ताक़ुब में हांगकांग की पूरी टीम 19वें ओवर में 92 रन पर ढेर हो गई। हांगकांग के 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। पाकिस्तान के खुशदिल शाह ने 3, अरफात मिन्हास, सुफियान मुकीम और कासिम अकरम ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। नी की मुझे इंजरी हुई है, जिसकी वजह से मैं 19 एशियन गेम्स चाइना हंगजू में जो हो रही है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। इंजरी की वजह से इंजरी गेम का हिस्सा है। मेरे लिए मज़ीद दुआ करें ताकि आगे जो कंपटीशन आ रहे हैं उनके लिए मैं भरपूर तैयारी करूं। चीन में जारी एशियन गेम्स से पाकिस्तान के लिए बुरी खबर। एथलीट अरशद नदीम एशियन गेम्स के जैवलिन थ्रो फाइनल इवेंट से दस्तबरदार। गुजने की तकलीफ की वजह से अरशद नदीम ने फाइनल में शिरकत ना करने का फैसला किया है। एशियन गेम्स का जैवलिन थ्रो इवेंट का फाइनल आज होगा। नामवर प्लेबैक सिंगर मसूद राना को बिछड़े 28 बरस बीत गए। मसूद राना ने 50 की दहाई में रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। बतौर प्लेबैक सिंगर उन्हें शोहरत फिल्म डाची के गीत टांगे वाला खैर मंगदा से मिली। 5000 से ज़ायद फिल्मी और गैर फिल्मी गीत गाए। मसूद राना ने 3 अशरों तक पाकिस्तान की फिल्मी मौसीकी पर हुक्मरानी की। फ्रांस में बर्फ का अनोखा इस्तेमाल। मार्सेल शहर में बर्फ के टुकड़ों से स्केलेटन तैयार किया गया। स्केलेटन से कठपुतली का तमाशा भी करवाया गया। और गैंग वॉर की क्रॉस फायरिंग में आम आदमी का बेटा हलाक। बाप अपने बेटे का इंतकाम लेने निकल पड़ा। हॉलीवुड एक्शन फिल्म साइलेंट नाइट का ट्रेलर जारी। फिल्म 1 दिसंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।